नमस्कार दोस्तों, सम्राट कोचिंग क्लासेज पिपलवाड़ा में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 के लिए कल मैंने पूर्ण वर्ग विधि गुणनखंड विधि वाले सवाल हल करवाए थे। पूर्ण वर्ग विधि से मैंने द्विघात समीकरण के मानक रूप को श्रीधर आचार्य सूत्र में परिवर्तन मैंने आपको बताया। आज कक्षा 10 के लिए उसी पूर्ण वर्ग विधि का एक और क्वेश्चन अंत में करवाऊंगा। उससे पहले आज कक्षा 10 के लिए जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वहां से क्वेश्चन कराऊंगा, वो भी श्रीधर आचार्य से होगा x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। यह सूत्र हो गया आपका श्रीधर आचार्य का। श्रीधर आचार्य का यह सूत्र हो गया। अब जो ये अंडर रूट में संख्या होती है ये d के बराबर होती है, मतलब d का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस अंडर रूट की संख्या d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। d बोले तो विविक्त का। अब देखो इस d का मान, मतलब इसको हल करने पर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac और बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान प्लस भी आ सकता है, इसका मान 0 भी आ सकता है और इसका मान माइनस भी आ सकता है। तीनों पोजीशन आ सकती है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान प्लस आ सकता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ सकता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान माइनस आ सकता है। इस विविक्त कर का मान प्लस 0 और माइनस हो सकता है। अगर मान प्लस आता है तो अपन बोलेंगे वास्तविक मूल भिन्न होंगे। वास्तविक मूल कौन से होंगे? भिन्न होंगे। मतलब जो अपने आंसर में जो शून्य का आते ना अंत में, वो दो मान होंगे, अलग अलग होंगे। और अगर इसका मान 0 आ जाए तो अपन यहां लिखेंगे वास्तविक मूल बराबर होंगे। वास्तविक मूल बराबर होंगे। और अगर माइनस की आ जाए, अगर इसका मान माइनस आ जाए तो अपन बोलेंगे भाई वास्तविक मूल नहीं है। वास्तविक मूल नहीं है। प्लस आ जाए तो वास्तविक मूल भिन्न, 0 आ जाए तो वास्तविक मूल बराबर, माइनस आ जाए तो वास्तविक मूल नहीं है। अपने से क्वेश्चन करता है निम्न द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल बराबर है। बराबर है तो ये है, बराबर नहीं है तो ये, वास्तविक मूल नहीं है तो ये सूत्र होगा, और वास्तविक मूल भिन्न होंगे तो मान प्लस का होगा। ठीक है। इसके बाद में आपके बीच में डायरेक्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। क्वेश्चन है आपके बीच के किस मान के लिए द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 बराबर 0 के वास्तविक मूल बराबर होंगे। वास्तविक मूल बराबर होंगे के किस मान के लिए, या अपने से क्वेश्चन करेगा के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 बराबर 0 के वास्तविक मूल बराबर होंगे। उसके पास क्वेश्चन करने के दो ही तरीके, के का वह मान ज्ञात कीजिए या के किस मान के लिए, और कुछ नहीं है। तरीका सूत्र यही रहेगा। अपने पास देखो, अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 बराबर 0। 16 बराबर 0। अपन को तो ए बी सी का मान चाहिए, या कुछ नहीं है तो कौन है 1। तो ए बराबर कौन है भाई 1, बी बराबर कितना होगा 5k, और सी बराबर कितना होगा भाई 16। बंधु ये ए बी और सी कहाँ से आते हैं? एक द्विघात समीकरण होता है भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। कल जिक्र किया था इसके बारे में। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक तो ए होता है तो ए 1 है, एक्स का गुणांक बी होता है तो एक्स का गुणांक 5k तो 5k, और सी अचर पद होता है तो 16 तो सी का मान 16। ये ए बी सी यहाँ से आते हैं। ठीक है। अपने पास ए का मान आ गया, बी का मान आ गया, सी का मान आ गया, ए बी सी हो गया। अब वो बोल रहा है वास्तविक मूल बराबर होंगे। वास्तविक मूल बराबर होने की एक शर्त है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके बराबर होगा 0 के बराबर। बी की जगह अपन लेंगे 5k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 1 इंटू सी की जगह 16
5 के का वर्ग करे तो भाई 25 के स्क्वायर, 5 का वर्ग 25 के का वर्ग के स्क्वायर, 4 एकम 4 और 4 को 16 से गुणा करे तो 64 बराबर 0। 25 के स्क्वायर बराबर दूसरी तरफ 64, 25 को भी दूसरी साइड भेज दो। तो अपन देखो यहाँ लिख लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, नीचे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो 25 को दूसरी साइड भेजेंगे तो इस साइड बचेगा के स्क्वायर बराबर 64 बटा 25, 25 इस साइड गुणा दूसरी साइड भाग 25, 64 बटा 25। अपने को के चाहिए के स्क्वायर नहीं, तो के का स्क्वायर हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, के का स्क्वायर हटाने के लिए अपने को रूट लगाना पड़ेगा, तो इस साइड भी लगाना पड़ेगा। स्क्वायर से रूट गया, बचा क्या के। जब अपन रूट लगाते हैं तो प्लस भी होगा और माइनस भी, तो प्लस माइनस 8 बटा 5, एक बार प्लस का 8 बटा 5 और एक बार माइनस का 8 बटा 5, यही आंसर है भाई, हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन में बिल्कुल टेंशन मत लेना, ए बी सी का मान निकाल देना इस द्विघात समीकरण से आराम से। ये मान ए होता है, ये मान बी होता है, ये मान सी होता है। सूत्र वास्तविक मूल बराबर होंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी की जगह 5 के का स्क्वायर माइनस 4 का 4, ए की जगह 1 और सी की जगह 16, 4 इंटू 1 इंटू 16, 5 के का वर्ग 25 के स्क्वायर, 4 एकम 4, 4 को 16 से गुणा करें 64 बराबर 0, 25 के का 25 के स्क्वायर माइनस 64, अगर दूसरी साइड जाए तो प्लस का 64। अब 25 का पक्षांतरण कर दो तो 64 बटा 25। अपने को के स्क्वायर नहीं के चाहिए, स्क्वायर हटाने के लिए वर्ग करना पड़ेगा, वर्गमूल, वर्गमूल किया, स्क्वायर से रूट कटा, प्लस माइनस आया, रूट आया, तो 64 का वर्गमूल होता 8 और 25 का वर्गमूल होता 5। इसे अपन ऐसे लिख सकते हैं माइनस के 8 बटे 5 फिर के और फिर 8 बटे 5, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, के का मान हो जाएगा प्लस माइनस 8 बटे 5। ठीक है, अब मैं आपके बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन लाता हूँ। अब अपन मैंने जैसे वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं अंत में आपको पूर्ण वर्ग विधि से एक और क्वेश्चन बताऊंगा, तो अब पूर्ण वर्ग विधि वाले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, और वो क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x माइनस 3 बराबर 0। और इस क्वेश्चन पर अपन चर्चा करेंगे कि पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। ठीक है, यह प्लस हो सकता है, एग्जाम किताब में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस हो तो माइनस, माइनस का आप कर लेना, अगर मैंने प्लस कर दिया तो माइनस का आप स्वयं करना, प्रैक्टिस करना नहीं आया तो अपने को बताना। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि से हल करना। पूर्ण वर्ग विधि का कल मैंने नियम बताया था कि सबसे पहले अचर पद सी का पक्षांतरण करते हैं, तो करो भाई, 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x बराबर 3 का पक्षांतरण किया तो माइनस का 3, 3 का पक्षांतरण किया तो माइनस का 3। सेकेंड रूल मैंने बताया था, उसके बाद सभी पदों में एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग देते हैं, तो 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x बराबर माइनस 3, और सभी पदों में एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो ना 4, सभी में 4 का भाग, 4 से 4, 4 से 4 कट गए, बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x बराबर माइनस 3 बटा 4। उसके बाद तीसरा नियम था कि x के गुणांक के आधे का वर्ग, x के गुणांक को ना रूट 3 का आधा, तो रूट 3 बटा 2 इसका वर्ग, दोनों तरफ जोड़ते हैं, तो दोनों तरफ जोड़ दो भाई, ये हो गया। फिर देखो पहले पद में से केवल x y z लेते हैं अपन, x ले लिया, दूसरे से प्लस ले लो चिन्ह, तीसरे से संख्या ले लो, सही, तीनों पद से एक एक चीज ले लिए अपन ने, बराबर माइनस 3 बटा 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो भाई 4। अब देखो आगे, x प्लस रूट 3 बटा 2 का होल स्क्वायर बराबर, देखो भाई ये माइनस 3 बटा 4 है और ये प्लस के 3 बटा 4 है, ये तो आपस में कटेंगे, तो बचा क्या अपने पास 0, ये कट गया आपस में, तो क्या बचेगा 0। अब अपने को x ये वर्ग नहीं, तो वर्ग को हटाना है तो वर्गमूल करना पड़ेगा, तो देखो अपन क्या करेंगे, अब
x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर 0 है। तो अब दोनों तरफ रूट कर दो, स्क्वायर से ये रूट गया, बचा क्या x प्लस √3/2 अब 0 प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। अब 3/2 का पक्षांतरण कर दो, तो x बराबर प्लस माइनस तो 0 और 3 का पक्षांतरण हो गया तो √3/2। अब एक बार प्लस ले लो और एक बार माइनस ले लो, तो x बराबर अगर 0 को प्लस लेते हैं तो भी माइनस √3/2 ही रहेगा, और अगर अपन 0 को माइनस लेते हैं तो भी -3/2 रहेगा। और मैंने बताया था कि जब 0 आ जाए तो वास्तविक मूल बराबर होंगे, दोनों वास्तविक मूल बराबर हो गए। तो इसके आंसर आ गए भाई -√3/2 -√3/2, ये इसके आंसर। इस तरह का क्वेश्चन भी आपकी किताब में आपको मिलेगा। एक और क्वेश्चन कराऊंगा इसके बाद में, इसे ध्यान से देखना। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, संख्या अपने पास नहीं है और वो तो सिर्फ बोल रहा वर्गों का अंतर। तो माना कि संख्याएं x तथा y है। ये संख्या अपन ने ली है अपनी मर्जी से। वो बोल रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो उसकी पहली शर्त क्या है, दोनों संख्या के वर्गों का। तो ये वर्ग कर दिया, वर्गों का अंतर मतलब माइनस कितना है 45 है, सही है। उसने कहा दो संख्या के वर्गों का अंतर, वर्ग कर दिए, अंतर मतलब माइनस कर दिया, 45 में दे रखा। यह उसकी पहली शर्त हो गई पूरी। फिर बोल रहा है छोटी संख्या का वर्ग, अब ये तो बड़ी है समझो और ये संख्या छोटी है। छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, बड़ी संख्या का 4 गुना है, 4 से गुना कर दिया तो y² बराबर कितना होगा 4x। ये है उसकी दूसरी शर्त। संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो भाई x² का तो x² रख लो, माइनस का माइनस, y² की जगह पर लिख सकते 4x, तो 4x बराबर 45। 45 को भी साइड बुलाओ तो x² माइनस 4x माइनस 45 बराबर 0। वही गुणनखंड वाला क्वेश्चन यहाँ पहुंच चुका तुम्हारे साथ कि गुणा करने पर आने चाहिए 45 और जोड़ने पर आने चाहिए 4। टुकड़े हो जाएंगे भाई 9 और 5, 9 और 5, 9 को 5 से गुणा किया तो 45, 9 में से 5 गए तो 4, -45 बराबर 0। दो दो के जोड़े बना लो, सही। पहले जोड़े में से x कॉमन तो क्या बचेगा x - 9 बचेगा। दूसरे जोड़े में से 5 कॉमन तो क्या बचेगा x - 9 बचेगा, बराबर 0। अब एक बार तो आप कोष्टक के बराबर 0 कर लो और एक बार अपन ये बाहर की संख्या x + 5 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई 9 और x बराबर कितना हो जाएगा -5। अब ये बताओ माइनस में तो कोई संख्या हो ही नहीं सकती, तो इस संख्या को अपन नगण्य मान लेंगे। अपना आंसर कितना आ गया 9 आ गए। एक संख्या अगर 9 है, x की जगह 9, तो यहाँ रख के देख लो x का मान 2 में रखने पर, तो y² बराबर 4x की जगह पर 9 रखते हैं तो y² बराबर 9 चौकना 36, दोनों तरफ वर्गमूल कर दो, स्क्वायर से रूट कटा, y का मान प्लस में भी होगा माइनस में होगा 6, लेकिन अपन केवल प्लस में मानेंगे 6, माइनस को नगण्य माने, क्योंकि यहाँ भी तो माइनस को नगण्य माना। तो एक आंसर होगा अपना 9 और एक आंसर होगा अपना 6, 9 और 6, ये अपने आंसर। अब एक क्वेश्चन ये है 16 को 2 भागों में इस प्रकार बांटिए कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। 2 भाग करने अपने को, तो एक भाग अगर अपन x करते हैं तो दूसरा भाग होता है भाई 16 - x। 16 के कितने भाग करने 2 भाग करने हैं, 16 को 2 भागों में बांटना। अगर एक भाग x है तो दूसरा भाग 16 - x होगा।
अरे आपके पास 16 रुपये ये समझ लो, और आपको 2 भागों में खर्च करने। अगर एक बार आपने 6 रुपये खर्च कर दिए तो एक बार 10 ही तो खर्च करेंगे। तो ये छोटा भाग और ये बड़ा भाग। ये समझो आपने 10 की कचौरी खाए, 50 ग्राम नमकीन खाए, खत्म। तो इसी प्रकार आप 16 को 2 भागों में बांट दो, एक x और एक 16 माइनस एक्स। ये तो हो गया बड़ा भाग। ये तो कौन सा भाग हो गया? बड़ा भाग। बड़ा दिख रहा है ये। और ये मान लो छोटा भाग। छोटा भाग हो गई। एक बड़ा भाग हो गया, एक छोटा भाग हो गया। अपने से बोल रहा बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना। बड़े भाग के वर्ग, बड़े भाग के वर्ग, तो ये वर्ग का 2 गुना, ये 2 से गुना। छोटे भाग के वर्ग से, छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है, तो 164 अधिक है। बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, बड़े भाग का वर्ग का 2 गुना, छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। जमा दिया क्वेश्चन। अब देखो 2 इंटू इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलने पर 16 का वर्ग 256, x का वर्ग x स्क्वायर, और 2ab मतलब 16 दूना 32x बराबर x स्क्वायर प्लस 164। 2 को 256 से गुणा करने पर 512, 2 को x स्क्वायर से गुणा करने पर 2x स्क्वायर, 2 को 32 से गुणा करने पर 32 दूना 64x। x स्क्वायर को भी इस तरफ बुला लो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 164 बराबर 0। अब हल करो इसे। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाने पर केवल x स्क्वायर बचता है, केवल x स्क्वायर। फिर देखो 64x, तो ये 64x। 512 प्लस के हैं, 164 माइनस के हैं, तो 512 में से 164 जाने पर ये बचेंगे 348 बराबर 0। ये आ गए 348 बराबर 0। अब सबसे बड़ी समस्या ये आ जाती है कि गुणनखंड इतनी बड़ी संख्या का होगा कि गुणा करने पर आए 348 और जोड़ने पर आए 64। टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप जानते हो अपन क्या करने वाले 348 का अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग दे दो, 2 एक कम 2, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, फिर 2 का भाग दे दो, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, फिर 3 का भाग दे दो 29 बार, फिर 29 का भाग दे दो 1 बार। हो गया ये इतना। अब देखो 2 का जोड़ा बन रहा ना, 3 का बन रहा ना 29 का। आप ऐसे समझो 2 का भी जोड़ा बिगाड़ दो, तो 1 2 को तो 3 के साथ बिठा दो और 1 2 को 29 के साथ बिठा दो। 3 दूनी 6 और 29 दूना 58, तो इसके टुकड़े हो गए, एक तो 6 और एक 58। अब 58 गुणा 6 करेंगे तो 348, और 58 और 6 जोड़ेंगे तो 64। चाहिए भी तो यही। तो इसके टुकड़े हो गए x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 58x प्लस 348 बराबर 0। पहला जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा। पहले जोड़े में से x कॉमन क्या बचा? x माइनस 6। दूसरे जोड़े में से 58 कॉमन आएंगे, तो 58 बचेंगे क्या? x माइनस 6 बराबर 0। अब एक बार कोष्टक के बराबर 0 कर दो, x माइनस 6 बराबर 0। एक बार बाहर की संख्या है x माइनस 58, उसके बराबर 0 कर दो। इससे हटा दो, इससे कोई मतलब नहीं है। सही। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 6, और x बराबर कितना हो जाएगा? 58। अब एक बात बताओ, अपने को बांटना 16 को, 16 को 2 भागों में बांटना, तो 58 का क्या काम भाई? ये तो बहुत बड़ी संख्या। बांटना अपने को 16 को, तो ये तो नगण्य संख्या होगी। अपना आंसर आ गया 6। अगर एक संख्या 6 है भाई, तो 16 में से 6 गए तो कितने आ गए? 10। तो अपने आंसर आ गए 6 और 10। ये छोटा भाग, ये बड़ा भाग, ये आंसर। मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर आपको कभी लगे कि मेरा क्वेश्चन गलत हो चुका है तो आप जांच भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे अपने क्वेश्चन आगे 6 और 10, 58 को नगण्य मान लेंगे क्योंकि बांटना 16 को, तो 58 का क्या काम भाई इतनी बड़ी संख्या से? तो एक टुकड़ा होगा 6। अगर 16 में से पहला टुकड़ा 6 है तो दूसरा टुकड़ा 10 बचेगा। तो 6 और 10 आपके आंसर है। ये छोटा भाग और ये बड़ा भाग। देखो आपको मैं जांच करना बताता हूँ। जांच करना कैसे भाई, अपने आंसर सही है या गलत, ये भी जांच करो। वैसे 6 और 10 16 होते हैं, ये सही है, लेकिन फिर भी देखो
वो बोल रहा है बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना। बड़ा भाग कौन सा? 10, तो 10 का वर्ग का 2 गुना, ये 2 से गुना, बराबर छोटे भाग के वर्ग से, छोटे भाग 6, 6 के वर्ग से 164 अधिक है। 10 का वर्ग कितना होता है? 100, 100 गुणा 2 करने पर कितने आते हैं? 200, और 6 का 36 प्लस 164, 36 में 164 जोड़ने पर 200। अगर ये बराबर आ जाते तो आपका क्वेश्चन सही है। ये जांच हो गई आपकी। कोई भी क्वेश्चन हो मेहनत करते रहिए। आज तीसरी प्रश्नावली का ये क्वेश्चन अंत था, इसके बाद तीसरी प्रश्नावली खत्म। कल मैं आपके बीच में कोई अलग टॉपिक लेकर आऊँगा। शायद हो सके तो मैं कल आप कक्षा 10 के लिए कोई वीडियो नहीं डाल पाऊंगा, क्योंकि मेरे को कक्षा 8 के लिए वीडियो बनाना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।